सीएनजी कार कहते ही आपकी आंखों के सामने तुरंत 4-5 गाड़ियां ऐसे ही आ जाती है। ये गाड़ियों ने सदियों से अपने सेगमेंट में राज किया है और हम लोग की नज़र में अब तक ये गाड़ियां बेस्ट सीएनजी कार्स है। लेकिन माफ़ कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन गाड़ियों को हमने सेगमेंट का किंग बना के रखा है वो अपने सेगमेंट की बिल्कुल भी बेस्ट कार नहीं है। और आज के डेट में कई गाड़ियां ऐसी है जो कि कई मायनों में इनसे बेहतर है। लेकिन भेड़ चाल के चक्कर में जो गाड़ियां सदियों से चल रही है हम उसी को बेस्ट मान के उसी गाड़ी पे इन्वेस्ट करते हैं। ये वीडियो हमने खास उनके लिए बनाया जो कि एक सीएनजी कार लेना चाहते हैं और उनको हम दिखाना चाहते हैं कि सेम सेगमेंट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि इन सो कॉल्ड किंग या फिर सेगमेंट लीडर से कई मायनों में कई अच्छी है। तो सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप चौंक जाओगे, कुछ गाड़ियों का नाम ऐसा भी है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट में बेस्ट नहीं बल्कि नंबर 2 नंबर 3 पर आने के भी लायक नहीं है। तो सीधा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाया है। आज के इस पार्ट में हम वो गाड़ियां दिखाएंगे जिन्होंने सबसे कम स्कोर किया है और जो गाड़ियां लेने से आपको बचना चाहिए या फिर आपको उसका कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। इसका पार्ट 2 संडे को आने वाला है। संडे को हमने जो जिन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, जो अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी बन के उभर के आती है, उन गाड़ियों का लिस्ट हमने संडे के वीडियो में बनाया है। तो अगर आप सीएनजी कार लेने वाले हो तो आज की वीडियो में आपको ये समझेगा कौन सी गाड़ियां लेने से बचना चाहिए और आपको संडे के वीडियो से ये क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी गाड़ियां आपको लेना चाहिए और कौन सी गाड़ियां अपने सेगमेंट की बेस्ट सीएनजी गाड़ियां है। तो अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संडे का वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपका सीएनजी कार का सर्च कंप्लीट होने वाला है। तो सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब सीएनजी कार लेने का पर्पज़ मैं समझ सकता हूँ कि रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए, जिनकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा है और वो ज़्यादा माइलेज चाहते हैं, कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने सीएनजी ली है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका बिल्कुल सही है। लेकिन हम जब भी कोई कार लेते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। हमारी जो कार है किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में चलने के लिए तैयार होनी चाहिए। उसके लिए माइलेज के साथ साथ, रनिंग कॉस्ट के साथ साथ एक ठीक ठाक इंजन भी होना ज़रूरी है। और कभी कभी इमरजेंसी में फैमिली के साथ हमें हाईवेज पर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ऐसे में गाड़ी की सेफ्टी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट सीएनजी का रनिंग कॉस्ट ज़रूर है, लेकिन अगर रनिंग कॉस्ट कम होने के साथ साथ हमें एक बेहतर सेफ्टी मिलती है और एक अच्छे पावर वाला इंजन मिलता है तो ऐसी गाड़ी हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान में रख के यहाँ पे लिस्ट बनाई है। तो इस लिस्ट में हमने कौन कौन से पैरामीटर्स चेक किए हैं। सबसे पहले इंजन कैपेसिटी, हमने एक ही प्राइस रेंज की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे टैली की थी। उसमें इंजन कैपेसिटी, गाड़ी का पावर, गाड़ी का टॉर्क कितना है, सिलेंडर काउंट कितने, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, गाड़ी माइलेज कितना देती है और गाड़ी का सेफ्टी रेटिंग क्या है। तो ये 5 पैरामीटर्स पे हमने गाड़ियों को कंपेयर किया है। उसमें सबसे कम स्कोर करने वाली गाड़ियां जो है उनका लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं। टोटल 6 गाड़ियां लिस्ट में है तो हम 6 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 नंबर पे जो गाड़ी आती है वो है किया की कैरेंस। रिसेंटली कैरेंस ने अपना एक वेरिएंट सीएनजी में लॉन्च किया है। इसमें अगर मैं पावर और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पावर सीएनजी के हिसाब से यहाँ पे ठीक ठाक मिलता है। इसमें आपको 4 सिलेंडर रिफाइंड इंजन भी आता है तो यहाँ तक ठीक था।
अपने कंपटीशन के बाकी गाड़ियों से ज़्यादा रिफाइंड ये इंजन प्रोवाइड करती है और पावर के मामले में भी ठीक ठाक है। 144 Nm का टॉर्क ये प्रोवाइड करती है 4500 के आरपीएम पे, जो कि सीएनजी के हिसाब से ठीक ही माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये केवल आपको 15 का माइलेज सीएनजी में देती है। तो हम गाड़ी ले रहे हैं रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए, अगर आपको सिर्फ 15-16 का माइलेज मिल रहा है, 16 से नीचे नीचे ही मिलेगा, मैं तो कहता कि 15 से भी नीचे मिल सकता है। तो ऐसे माइलेज में सीएनजी पे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे केवल 3 स्टार ग्लोबल एनकैप के हिसाब से इसने सेफ्टी रेटिंग पाई है, तो सेफ्टी में भी खास नहीं है। तो ये गाड़ी हमारे लिस्ट में 6 नंबर पे आ जाती है। इसमें जो आपका कोर पर्पस है वही सॉल्व नहीं होता है, तो ये गाड़ी सीएनजी में लेने की जगह आप पेट्रोल या फिर दूसरे फ्यूल ऑप्शन में भी देख सकते हो। तो क्लियरेंस के बाद यहाँ पे 5 नंबर पे जो गाड़ी आती है वो काफ़ी ज़्यादा सीएनजी में चलाई जाती है और अपने सेगमेंट की अब तक वन ऑफ द लीडर्स में से एक है। और शायद आप में से बहुत लोगों को इसका नाम देख के पसंद नहीं आएगा, लेकिन नंबर्स तो दोस्त यही कहते हैं कि इससे बेटर भी ऑप्शन इस सेगमेंट में आते हैं। ये गाड़ी है Hyundai की ऑरा। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 6,90,000 से लेके 10,14,000 के बीच में गाड़ी आती है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 1200 सीसी का इंजन है, 1197 टू बी प्रिसाइज। इसमें पावर की बात करें तो 68 bhp का पावर ये जनरेट करता है 6000 आरपीएम पे, और 95 Nm का टॉर्क इसमें एट 4000 आरपीएम्स। इसमें भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि रिफाइनमेंट के मामले में अच्छा है। इसमें बाकी सब तो चीज़ें ठीक है, इसमें माइलेज भी आपको ठीक ठाक ही मिलता है, 28 का माइलेज ये गाड़ी देती है। लेकिन सेफ्टी के मामले में डामाडोल है, इसमें केवल 2 स्टार आपको सेफ्टी मिलती है। सो ओवरऑल सीएनजी व्हीकल से जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो ये सब फुलफिल करती है। शायद से इसी रीज़न से ये गाड़ी अपने सेगमेंट में अब तक बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन इसी सेगमेंट में जो बाकी की गाड़ियां हैं वो इससे भी ज़्यादा पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज डिलीवर करती है। तो सब में अगर कंपेयर किया तो ये सबसे कम परफॉर्मेंस, माइलेज और सेफ्टी वाली गाड़ी बन जाती है। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये गाड़ी बॉटम पे आ जाती है। इसका क्लियर मतलब ये है कि सेगमेंट में बाकी की भी गाड़ियां हैं जो कि इससे कई गुना बेहतर है। आप सोच के चलिए, आप इसी गाड़ी को अच्छा समझते थे, जो कि है भी सीएनजी के हिसाब से, इससे भी अच्छी गाड़ियां सेगमेंट में मिल सकती है। तो ये गाड़ी भी 5 नंबर पे हमारे लिस्ट पे आ जाती है। 4 नंबर पे जो गाड़ी आती है वो Hyundai की, अगेन Hyundai एक्स्टर गाड़ी आती है। प्राइस की अगर बात करें तो 6,86,00,000 से लेके 10.84 लाख एक शोरूम प्राइस में ये गाड़ी आती है। पावर, अगर इंजन कैपेसिटी की बात करें, टॉर्क और पावर फिगर्स की बात करें तो सेम ऑरा जितनी ही है। इसमें भी आपको 4 सिलेंडर इंजन आता है, जो कि ज़्यादा रिफाइंड माना जाता है। माइलेज आपको यहाँ पे 27 का मिलता है और इसकी सेफ्टी रेटिंग अभी तक टेस्टिंग हुई नहीं है। अगर आप पावर फिगर्स की बात करो तो गाड़ी वैसे तो माइलेज के लिए ठीक ठाक है, लेकिन माइलेज यहाँ पे 27 का मिल रहा है। इससे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियाँ भी इस कैटेगरी में आती है, लेकिन इस गाड़ी से आप ज़्यादा पावर की और ज़्यादा सेफ्टी की उम्मीद लगा नहीं सकते हो। और हाईवे ड्राइव्स के लिए ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील होगी। ये तो पेट्रोल में भी होती है, सीएनजी में और ज़्यादा होगी। तो इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा अच्छी कई और गाड़ियाँ भी आती है। 3 नंबर पे जो गाड़ी आती है वो सेगमेंट की कई सालों से लीडर है, और ये इस गाड़ी का नाम सुन के आपकी आंखें चौंक जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी सबको लगता है कि इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया सीएनजी गाड़ी है, जो कि है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम नहीं है तो आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए।
जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी के सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है, ये हमारे साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूजफुल किट और बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कार्ब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग से यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग से टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएम है, सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपये से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्यूरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। 3 नंबर पे जो गाड़ी आती है वो सेगमेंट में कई सालों से लीडर है और जब भी सीएनजी गाड़ियों का नाम आता है ये गाड़ी सबसे पहले हमारे आंखों के सामने विजुलाइज होती है। जैसे कि पार्ले बिस्किट मतलब पार्ले जी, वैसे ही सीएनजी मतलब ये गाड़ी। तो ये गाड़ी है मारुति की वैगनर। जी हाँ, वैगनर अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी नहीं है। इसके सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें सबसे कम वैल्यू देने वाली गाड़ी वैगनर ही है। ये देख के हम खुद भी चौंक गए थे, लेकिन रियलिटी यही है। इसके अगर प्राइस की बात करें तो 5,88,000 से लेके 7.5 लाख इसकी प्राइस एक शोरूम जाती है। अगर इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1000 सीसी का इंजन है, जो कि एक्स्टर से भी छोटा है या फिर ऑरा से भी छोटा है। इसमें पावर और टॉर्क की बात करें तो देखिए, एक्स्टर तो वैसे ही अंडर पावर्ड है, उससे भी कम कैपेसिटी वाला इंजन आपको वैगनर में मिलता है। इसमें अगर मैं पावर की बात करूं तो 55 bhp का पावर डिलीवर करती है 5300 RPM पे। और टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल 82 Nm का टॉर्क मिलता है लगभग 3400 RPM पे। उसके अलावा आपको एक्स्टर में और हमें 4 सिलेंडर इंजन मिलते थे, जो कि ज़्यादा रिफाइंड है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट देंगे। यहाँ पे आपको कम पावर वाला इंजन मिलता ही है, जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है, जो कि ज़्यादा इंजन लोड प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको माइलेज नो डाउट बहुत अच्छा मिलता है, 34 का माइलेज मिलता है, लेकिन सेफ्टी के मामले में सिर्फ इसने 1 स्टार स्कोर किया है, जो कि अपने सेगमेंट की सबसे अनसेफ गाड़ी वैसे भी बन जाती है। तो देखिए, ना इसमें पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना इसमें पंच बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है। केवल इसमें माइलेज आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन इसके सेगमेंट में बाकी गाड़ियां ऐसी भी है जो कि आपको सिमिलर माइलेज, ज़्यादा कैपेसिटी वाले इंजन के साथ, ज़्यादा रिफाइंड इंजन के साथ और ज़्यादा अच्छे सेफ्टी रेटिंग के साथ आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो 3 नंबर पे वैगनर ये गाड़ी आ रही है और ये यकीन मानिए मैं भी यही सोचता था कि अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे अच्छी गाड़ियां भी आती है। इसके बाद 2 नंबर पे जो गाड़ी आती है वो भी मारुति की है, मारुति सेलेरियो। इसका एक वेरिएंट सीएनजी में आता है, जिसका एक शोरूम प्राइस है 5.97 लाख, लगभग 6 लाख के करीब ये गाड़ी जाती है। इसका भी सेम वैगनर वाला ही इंजन है, वही 3 सिलेंडर इंजन 1000 सीसी वाला। इसमें भी आपको माइलेज सेम मिलता है और सेफ्टी इसमें आपको वैगनर से भी गई गुजरी मिलती है। 0 स्टार इसने सेफ्टी रेटिंग पाई है। हम वैगनर को ही अनसेफ मानते हैं, उससे भी गई गुजरी ये गाड़ी है 0 स्टार वाली। ना इसमें ज़्यादा आपको पावर मिलेगा, ना पंच मिलेगा, ना सेफ्टी मिलेगी। माइलेज आपको 34 तक का मिल रहा है, वो तो वैसे भी सीएनजी गाड़ियाँ दे देती है। तो सिर्फ अगर माइलेज ही प्रायोरिटी है तो सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ भी दे रही है, साथ में आपको अच्छी सेफ्टी और अच्छे पावर वाला इंजन भी मिल रहा है। इसके बाद जो नंबर 1 पे गाड़ी आती है वो भी मारुति की गाड़ी है, वो है मारुति की एस्प्रेसो।
इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 4,61,000 से लेके 6,04,000, 4.61 लैक्स टू 6.04 लैक्स इसका एक शोरूम प्राइस है। इसमें भी सेम इंजन आता है जो कि आपको सेलेरियो और वैगनर में मिलता है, वही 3 सिलेंडर इंजन है कम कैपेसिटी वाला। इसमें आपको माइलेज सेलेरियो वैगनर से भी थोड़ी कम मिलती है, 32 का माइलेज इसने क्लेम किया है। सेफ्टी रेटिंग भी केवल 1 स्टार है। और इस सेगमेंट में बाकी की गाड़ियां सेफ्टी से लेके माइलेज से लेके परफॉर्मेंस और इंजन हर एक एस्पेक्ट में एक्सप्रेसो से अच्छी आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 गाड़ियां थी, इसमें से 3 गाड़ियां ह्युंडई की है और 3 गाड़ियां मारुति की है। हमने एक वीडियो पहले कुछ गाड़ियों का नाम शो किया था, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, इसमें मारुति की गाड़ियां ज़्यादा थी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि मारुति से कितने पैसे लिए, प्रमोशन वीडियो था। अब उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस लिस्ट में सारी गाड़ियाँ ह्युंडई और मारुति की है। तो क्या मारुति वाले हमसे पैसे वापस ले लेंगे? हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मिडिल क्लास के लिए हम एक ऐसा डेटा बनाएं जिसमें आपको रेफरेंस के लिए जब भी आप गाड़ी परचेस करने वाले हो सब डेटा आपकी आंखों के सामने हो, आप भेड़ चाल में ना फंसे। और जो भी आप पैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर डालने वाले हो तो आप ये इंश्योर करें कि आपको उस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। यही ये चैनल बनाने का पर्पज़ था और इसी तरह के कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है संडे को। अभी बहुत लोग कहेंगे कि क्या लेना नहीं है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन क्या लेना चाहिए वो भी तो बताओ। तो संडे को हमने डिटेल में इसी का पार्ट 2 बनाया है, जिसमें हर एक सेगमेंट में हैचबैक, सेडान, एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, हर एक सेगमेंट में सबसे अच्छी सीएनजी कार कौन सी है, ये हमने पार्ट 2 में विथ डेटा आपको दिखाया है। वो वीडियो आपने ज़रूर देखना चाहिए अगर आप एक सीएनजी कार परचेस करने वाले हो तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपसे सीधा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे स्टोर को ज़रूर विजिट कर लेना और हमने जो इनिशिएटिव लिया है आप भी हमारा हाथ उसमें बटा सकते हो। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल मत चलाना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो दोस्त हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।